जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने वीडियो डाला था और बहुत सारी शॉर्ट्स भी डाल चुकी हूँ कि पिछले दिनों हम घूमने गए थे बागनाथ मंदिर। वैसे तो बहुत मंदिर सुंदर है, बहुत ही पवित्र है, वहाँ जाते ही हमें बहुत शांति मिली और एहसास भी हुआ कि हम कुछ अलग ही दुनिया में आ गए। वहाँ की हरियाली, वहाँ का नज़ारा, वहाँ के लोग, वहाँ का पवित्र जो था स्थान, वहाँ की जो वाइब्स थी, वो ही फील करके ऐसा लगा कि मानो हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और वो दुनिया बहुत ही प्यारी थी, ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ से कहीं ना जाए और वहीं उम्र भर के लिए रह जाए। मगर क्या करें, अपनी रियल लाइफ में, रियल दुनिया में, रियल जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें वापस ही आना पड़ता है। तो बच्चों को लेकर हम वापस दिल्ली आ गए। बट मैं एक बात गौर करना ज़रूर चाहूँगी, हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। हम एज अ वुमेन हम कहीं पर भी जाते तो हमें असुरक्षा की भावना क्यों होती है। वहाँ पर भी देखा जाए तो जहाँ मतलब जाने को हो तो वहाँ पर हमें इवनिंग तक ही घर वापस आ जाना चाहिए था। पहाड़ी एरिया था, हो सकता है इस वजह से हमें आना पड़े, मगर एज अ औरतें हम अकेले भी वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते। देखा जाए तो नई जगह थी हमारे लिए, तो क्या ही नई जगह थी, मगर फिर भी जहाँ पर भी जाए एक इंट्यूशन वुमेन होने के नाते होने लग जाती है कि सुरक्षा की भावना और असुरक्षा की भावना दोनों ही हमें क्लिक कर जाती है। तो मैं खाली इस उत्तराखंड शहर की बात नहीं करूँगी, दिल्ली में भी हम 9 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत रिस्की समझते हैं। ज़्यादातर एरिया सुनसान ही लगता है, सुनसान होता तो खैर नहीं है, अंधेरा उससे सुनसान करता है, मगर हमारी जो अंदर की फीलिंग्स हैं हमें और ज़्यादा डराती है। ये फीलिंग्स एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं आई दोस्तों, कुछ महीनों में नहीं आई, कुछ सालों में नहीं आई। ये सिलसिला चलता है बचपन से। जब हमें बचपन से प्रताड़ित किया जाता है एज अ वुमेन, एज अ गर्ल चाइल्ड, तब से ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठने लग जाती है जिससे हमारा मन हमेशा से ही डरा रहता है। आखिर औरतों को ही इतना बलिदान, इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? दुनिया में ऐसा ही क्यों बनाया गया है? हमारे पुराने पुराणों में भी, पुराने ग्रंथों में भी औरतों से ही इतना बलिदान की अपेक्षा क्यों रखी गई है? और औरतों ने ही अपना जीवन इतना सारा क्यों बलिदान किया है, इतना सारा क्यों त्यागा है? अगर हम बागनाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ भी गंगा नदी जो है वो बाहर है। गंगा नदी में लोग इतने सारे अपने जो है गंदगी, या कह लीजिए अपने पाप धोने के लिए आते हैं। तो गंगा जी ही क्यों मिली है पाप धोने के लिए? गंगा जी नदी को गंदा तो कर नहीं सकती, ये मेंटेलिटी है, मगर गंद तो वहाँ पर भी लोग छोड़ के ही आ रहे हैं। चाहे वो पाप का गंद कह लीजिए, चाहे वो कपड़ों का गंद कह लीजिए, चाहे वो शारीरिक गंदगी कह लीजिए। कोई ऐसा भगवान के नाम का घाट क्यों नहीं है जहाँ पर लोग अपने पाप धो के आते हैं, अपने आप को स्वच्छ बना के आते हैं? गंगा नदी भी एक फीमेल पे ही क्यों डिपेंड है? तो इससे ये भी साबित होता है कि पुराणों में भी नदियों को ही मतलब फीमेल का ही क्यों रूप दिया गया? क्यों नहीं बोला गया ये भोलेनाथ की नदी है? क्यों नहीं बोला गया ये भगवान विष्णु की नदी है? क्योंकि जो ये पुराण हमारे लिखते थे वो भी ऋषि मुनि ही थे, जो कि मेल थे, कोई फीमेल नहीं थी ऋषि जो कि ये ताम्रपत्रों में इतना सारा भविष्य, इतना सारा पुराण लिखती, वो भी मेल ही थे। आखिर मेल ने मेल को ही आगे किया। तो सॉरी, मैं इसके साथ भी सॉरी ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं किसी पुराणों में लिखी हुई बात के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक दयनीय स्थिति बता रही हूँ जो आज से रिलेट करती है और पिछले पुराने कई दशकों से, कई सालों से, कितने ही पुराणों से भी रिलेट करती है। मेरा दिमाग इस तरीके से चलता है कि पहले भी जो महिला है उनको ही दबाया जाता था, आज भी महिला को ही दबाया जा रहा है। मतलब हर चीज़ देखी जाए तो हम यहाँ पर घूम नहीं सकते, फ्रीली रह नहीं सकते। बहुत डर की भावना हमारे अंदर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं अगर मैं अपने बच्चों को लेके भी आती हूँ तो मुझे ये डर रहता है कि 8 बजे तक मुझे अपने घर में आ जाना चाहिए अपने बच्चों को लेके। तो ये भावनाएं, जो हमें डर है, हमें जानवरों से, सांप बिच्छू से, इंसेक्ट से कोई डर नहीं है, ये हमें एज आ वुमेन, एज आ मेल से डर है। मेल से, जो एक आदमी है, इतना डर हमारे अंदर आदमी के ही प्रति क्यों है कि आज मैं पुराणों में भी एक मेल और फीमेल की बात ही लेके बैठ गई हूँ। गंगा जी को अपने सर पर कहते हैं शिव जी ने धारण किया, मगर गंगा जी ने या फिर ऐसी कोई स्त्री जो कि गौर थी, उन्होंने अपने सर पे क्यों नहीं किसी को धारण किया, देव को, जो कि मतलब कि देव मुझ पे डिपेंड है? कुछ ऐसा क्यों नहीं है पुराण काल का भविष्य जो प्राचीन है, भविष्य नहीं सॉरी, जो हमारे पुरातत्व पुराणी है, पुराण कथा है, जो ग्रंथ है, उसमें ऐसा क्यों नहीं कहीं पर भी दिखाया गया कि स्त्री महान है और जो देव है वो उन पे डिपेंड है? कुछ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि जिन पे स्त्री आगे दिखाई गई है, पुरुष जो है देव उन पे डिपेंड है, मगर कुछ कुछ हैं, सभी ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हम ग्रंथ हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी उसकी हो, उसमें मेल ही की स्टोरी दी गई है, मेल गॉड की ही स्टोरी दी गई है। ऐसा क्यों? आप भी थोड़ा इस पर विचार करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, या मेरा मुद्दा या मेरा टॉपिक थोड़ा सा भी क्लिक किया हो, तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप भी कुछ इस तरीके का ही उटपटांग से सवाल सोचते हैं? इन सवालों में कोई ऐसा तथ्य भी है जो सामने लाया जा सकता है? जय श्री राधे।